कामरान शाह साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब चूंकि कमान तब्दील होने वाली है और जैसा कि आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फरमाया कि इदारा क्या महसूस कर रहा था इस तमाम तर मामले पर, कमान की तब्दीली के बाद क्या तब्दीली आएगी, सियासी इस्तेहकाम के कितने इम्कानात हैं? तो सबसे पहले एक बात मैं दोबारा कहना चाहता हूँ। मैं मुख्य चैनल को देखा था, बहुत से दानिश्वर थे, बड़े बड़े, वो कह रहे थे तमाशा लगाया हुआ है एक ये तैनाती का। भाई तमाशा इमरान खान ने लगाया, ये तो इतनी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो इवन जब मुशर्रफ साहब जैसे आर्मी चीफ जो कि ऑब्वियसली डिक्टेटर थे, उन्होंने जब अपनी कमांड जो है वो क्यानी साहब को सौंपी है, इट वॉज बीइंग डन इन अ वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नॉन पोलिटिकल वे, क्योंकि वहां पे कोई इमरान खान नहीं था जो खड़ा होकर कहे कि जी जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो उसमें ये खराबी होगी, क्योंकि मैं नहीं लगा रहा। तो ये तमाशा जो लगा था ना, ये लगाया था इमरान खान ने। लेकिन ऑब्वियसली कुछ प्रो इमरान दानिश्वर जो है वो उसको उस तरह प्रेजेंट करते हैं। अब आज की बात मैं अस्करी साहब से पहले एग्री करता हूँ, मैंने तो पहले कह दिया आपको कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। जिन हालात में फौज न्यूट्रल होने के बाद इमरान खान ने रगेड़ने की कोशिश की है फौज को पॉलिटिक्स में, और इमरान खान ये नहीं कह रहे ये न्यूट्रल फौज चाहिए, वो यही कह रहे हैं। वैसे तो वो बड़े बुलंद मांग कहते हैं न्यूट्रल अंपायर लेके आया मैं मैचेस के अंदर, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं न्यूट्रल फौज नहीं चाहिए। फौज आए सिर्फ मेरे लिए, मुझे हेल्प करे ऑपोजिशन को ठिकाने लगाने के लिए, और ये पॉलिसी गलत थी। हम 3.5 साल बीइंग अ जर्नलिस्ट गलत कहते रहे और फौज ने भी रियलाइज किया। अब आपका जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या होगा। तो अब जनाब बात यह है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती होगी ना, अगर आप मुझसे सवाल ये उस वक्त पूछे ना, तो तब मैं बड़ी अच्छी पोजीशन में हूँ आपको बड़ा टिका के जवाब देने में। जो नाम जब सामने आएगा ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, कि फिर क्या होगा, क्योंकि इनमें जो है ना वैसे तो सारी एक जैसी है मेरिट वाइज। ये भी जो इमरान खान साहब शोशा छोड़ा, हमने पहली दफा सुना कि जी मेरिट पे तैनाती हो। भाई मेरिट पे तैनाती यही होती है कि ये 5 जनरल एक जैसे होते हैं, तो वो मेरिट ही होता है। अनलेस कि इमरान खान खुद अपने आपको मेरिट समझते, तो जरा तैनाती होने दें, उसके बाद ये सवाल का जवाब ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा कि मुल्क का जो फ्यूचर का मंजराना वो क्या होगा। इमरान खान के पास दो ही ऑप्शन है ना, इस अब जंग को आगे लेके जाना है या इस जंग को यहीं खत्म कर देना है। बाजवा साहब के साथ अगर जंग थी तो वो तो बयानिया तो खत्म हो गया ना। अगर वो कहते जी बाजवा साहब ने साजिश नहीं रोकी इनके खिलाफ, या पहले कहते थे होने दी, वो तो आप कुछ कह ही नहीं सकते ना 29 नवंबर के बाद। बाजवा साहब तो जा रहे हैं, बाकी के जर्नल जो है उनको किस तरह फ्रेम करेंगे। वो जो भी आर्मी चीफ बनता है उसको अब वो साजिश में, बयानिए में, फॉरेन कंस्पिरेसी, मीर जाफर, मीर सादिक में फ्रेम तो नहीं कर सकते। तो ये तो खैर उनके लिए सेटबैक तो होगा ये बहुत बड़ा, लेकिन इमरान खान तो इमरान खान है, वो कुछ भी महसूस किए बगैर सेटबैक्स वगैरह वो अपनी धुन में सवार हो सकते हैं। वो वन साइड ट्रैफिक भी चला सकते हैं, वो यूटर्न भी ले सकते हैं, वो दीवार में भी मार सकते हैं, गाड़ी उनकी मर्जी है, जो चाहे करें बादशाह। तो कामरान शाह साहब, हमने देखा कि एक पार्टी ने अपने बयानी में बड़ी तेजी से तब्दीली की, 2 मामलात पर उनका स्टैंड था, लेकिन बड़ा हमने देखा कि स्विफ्टली उन्होंने उसको चेंज किया। आज के खिताब के बाद उस जमात को जो अज़ाइम, क्या वो हासिल हो सकेंगे अब? असल में इमरान खान साहब की जो पूरी नजर है ना, वो सारी की सारी है इस वक्त तैनाती के ऊपर कि आर्मी चीफ कौन आता है। और अगरचे ये जो लोग समझते रहे ना कि जी इमरान साहब किसी को लगवाना देखना चाहते हैं आर्मी चीफ, वो बात बहुत पीछे रह गई है। वो शायद किसी को रुकवाना चाहते हैं, रुकवाना चाहते थे, रुकवाना चाहते हैं। अब देखना यही है ना कि तैनाती क्या होती है। तैनाती जो है वो नवाज शरीफ शाह साहब या शहबाज शरीफ और बेगम की हुकूमत जो है वो बगैर कोई प्रेशर लिए में करती है, और वो कोई भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता वो किसको करेंगे। या फिर जिस तरह के इमरान खान साहब ने नाम तक दिए, सब जानते हैं इमरान खान साहब की क्या ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। पूरा लॉन्ग मार्च उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती को कॉन्ट्रोवर्शियल करने के लिए किया। ये पहला लॉन्ग मार्च है जो इस काम के लिए किया गया मेरी नजर में। मेरी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अभी वो आप बस नाम आने दें, उसके बाद ये भी हो सकता है कि इमरान साहब बड़ा खैर मकदम करें, क्योंकि उनको शायद किसी इंसान ने ये लॉजिक समझाई है कि भाई अब आप इस लड़ाई को कहाँ आगे लेके जाएंगे। जो नया आर्मी चीफ आ रहा है, चाहे आप नहीं चाहते कि वो आए या आप चाहते हैं कि वो आए, वो प्रोफेशनल अपना एक नया स्टार्ट करेगा जिसका अल्फाबेट ए से स्टार्ट होते हैं। उसकी स्लेट खाली है, साफ है, उसमें कोई लगेज नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है पीपल्स पार्टी का कि वो इमरान खान को आर्टिस्ट बिठा के लेके आया मुबैना तौर पे, कोई इल्जाम नहीं है किसी साजिश का। वो तो नया आर्मी चीफ हो, उसके खिलाफ अगर आप जंग करेंगे तो आपको हर लिहाज से नुकसान होगा। आपके अपने लोग कहेंगे भाई ये क्या पागलपन है, उनका क्या कसूर है। अगर कोई कसूर था भी तो वो एस्टैब्लिशमेंट तो चेंज हो गई है, चेंज ऑफ कमांड हो गया। लेकिन अगेन अब इमरान खान तो वो है जो जिन्होंने मुझे बताया था एक दफा इंटरव्यू देते हुए कि वो तो अपनी वालदा की बात भी जो है ना वो अगर कुछ बड़े खास तरीके से समझाया करती थी, उनको पता था कि ये मानेगा नहीं बात, तो वो अपने सोच के मालिक है। तो इमरान खान की जो अप्रोच ऑफ लाइफ है पॉलिटिक्स में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता।
लेकिन इज हाईली अनप्रडिक्टेबल, और ये पूरी दुनिया भी जान गई है। जो जिन फॉरेन कंट्री से हमारे ताल्लुकात खराब हुए, वो मुबैना घड़ी का मामला हो या वो अमेरिका को इस तरह इन्वॉल्व किया गया उस साजिश के अंदर जो अमेरिका ने कभी रचाई ही नहीं थी, और जिसको अब वो माफी तलाफी से काम ले रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ही इज अनप्रडिक्टेबल, और सारी दुनिया जानती है कि इज अनप्रडिक्टेबल। सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही नहीं जानते, सब जानते हैं। ही इज अनप्रडिक्टेबल, तो कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। ठीक है कामरान साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं, कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन साथ ही साथ आप एक नाम की भी बात कर रहे हैं कि वो सरप्राइज हो सकता है, और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बतौर ख़ास उसका खैर मकदम करें उस नाम का। लेकिन खान साहब जो बार बार मेरिट की बात कर रहे थे, ज़रा वो हमें समझाइएगा, उनके नज़दीक वो मेरिट है क्या? इमरान खान ने जो पिछले दिनों स्पीचेस, मैंने ये नहीं कहा सरप्राइज होगा उनके लिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि वो चाहते हैं एक शख्स जो है कैंडिडेट वो तो ना लगे आने, वो ये नहीं चाहते कि कोई लगे, चाहते थे पहले लेकिन अब उनको नजर आ गया वो तो नहीं हो सकता, उनकी सुई अड़ी हुई है मेरी नजर में कि एक ना लगे, तो वो चलेगा, पता क्या होता है क्या नहीं होता। और दूसरा सॉरी आपके सवाल का हिस्सा क्या था, आप क्या फरमा रहे थे? जी कामरान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि पहले कहते रहे कि हमसे मुशावरत की जाए, हुकूमत को कहते रहे कि इस नाम से मुताल्लिक। हाँ जी, अब मेरिट से मुताल्लिक जानना चाह रहे हैं कि क्या पैमाना है उनका, उनके नजदीक उनका पैमाना है इमरान खान के नजदीक इमरान खान मेरिट है। आप देखें, और ये मैं बात वैसे नहीं कह रहा, उन्होंने जो स्पीचेस की है रिलीजियस, जिसमें उन्होंने अपने साथ जिन लोगों ने उनका पॉलिटिकल साथ छोड़ा उनको उन्होंने शिर्क और मुशरिक और पता नहीं किस किस से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि पता नहीं खुदावंद ताला ने मुझे कौन सा मिशन देके भेजा हुआ है। जिस ज़हनी हालत से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त, तो उनके नजदीक जो वो कह रहे हैं वो तमाम पुलिस के अफसर, वो तमाम सिविल अफसर जो उस गवर्नमेंट के मातहत है, जो गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ है या इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है, वो सारे इमरान खान के नजदीक शिरक कर रहे हैं। जो शख्स इस पोजीशन पे अपने आप को पहुंचा दे दिमागी तौर पे, उसके नजदीक तो वो हक है, वही मेरिट है। और उन्होंने एक अजीब तोजी की कि जी मुझसे नाम लिए जाए, मुझसे मुशावरत की जाए, और मैं बताऊंगा, हालांकि इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने आपको बताया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उन्होंने पैगाम भेजा कि जी मिलकर मुशावरत कर ले। वैसे तो वो इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, ये करप्ट लोग हैं, लेकिन उनकी डेस्परेशन इतनी ज्यादा थी आर्मी चीफ को, तो सवाल ये समझ नहीं आता कि आर्मी चीफ चाहते क्या है। जब ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ये कर देगा, वो कर देगा, नवाज शरीफ का लगाया हुआ, तो इसका मतलब इनके ज़हन में ये चल रहा है, हालांकि हमारे नजदीक आर्मी चीफ ये सब कुछ नहीं करता। ठीक है कामरान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सलमान साहब, आपने आज का खिताब सुना, क्या कहेंगे, क्या तज्जिया है आपका इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक हकीकत पसंदाना व्यू पेश किया है, और ये सिर्फ उनका नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज का तर्जुमान है। उन्होंने एक तरफ देखें बड़े तल्ख हक़ाइक़ थे, उनका एतराफ़ किया है कि 70 साल तक की मुदाखलत होती रही, और जब फौज ने ये फैसला कर लिया है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो अच्छा होता है कि इस अमल को खुशाइन करार दिया जाता है, इसका खैर मकसद किया जाता है। लेकिन एक झूठा बयानिया बनाकर एक एजान की कैफियत तारी की गई है। आज उनके खिताब से बहुत सारे सवालात भी खड़े होते हैं। वो सवाल सबसे अहम ये है कि अगर फौज ने अपने आप को अपने आईनी किरदार तक महदूद किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदानों को भी अपने तर्ज-ए-अमल पर नजरसानी करनी चाहिए। उनका ये कहना था कि हम तो अपनी पोजीशन पे आ गए, लेकिन अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो पाकिस्तान के सियासतदानों को भी अपने तर्ज-ए-अमल पर नजरसानी करना है और मुल्क को आगे ले जाना है। फौज के रोल के बारे में उनका ये भी कहना था कि जी बात है कि पाकिस्तानी फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं। खास तौर पे उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान का जिक्र भी किया। मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह किया कि बार बार जो कहा जाता है कि 92,000 लोग जो है हमारे जो अमलन में लड़ने वाले लोग थे वो 34,000 थे, और 4.5 लाख की फौज से हमारा मुकाबला था, और इसमें कोई शक नहीं ये हक़ाइक़ हैं जो कौम के सामने आने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से उनका जो आज का खिताब है ये बहुत अहम है, एक अहम पेशरफ्त है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के चीफ ने ये इतराफ़ भी किया कि माजी के अंदर मुदाखलत होती रही है और अब ये मुदाखलत खत्म हो गई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चीफ ने इस खिताब के बाद गेंद पाकिस्तान के सियासतदानों की कोर्ट में डाल दिया है। क्या उन्हें अब जिम्मेदारी का एहसास है? क्या वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की पोजीशन में है? क्या वो पाकिस्तान को जो दरपेश बड़े बड़े चैलेंजेस है उससे नबरदाज़मा हो सकेंगे? मेरा ख्याल ये नुकात से उनकी तकरीर के बड़े अहम थे। ठीक है सलमान साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।